आपने अपने जीवन को खुद मृत्यु की तरफ ले गए हैं। आप चाहते तो महाजीवन बना सकते थे, आप चाहते तो इसको बहुत सुंदर परिवर्तित कर सकते थे। लोग कहते हैं क्या करें, हम इस घर में पैदा हुए, घर कोई घर हो, घर घर होता है, इसे कल्प वृक्ष बनाना हमारा काम होता है। वृक्ष तो बहुत सारे हैं, आप किस वृक्ष के नीचे पहुंचते हैं? एक व्यक्ति जंगल में भटक गया और किसी पेड़ के नीचे पहुंचा और उसे लगा बहुत गर्मी है, थोड़ी सर्दी हो जाती तो कितना अच्छा लगता, हवा चल जाती, उसका सोचना था और हवा चलने लगे। उसने कहा प्यास लग रही है, पानी मिल जाता अच्छा, तो सुराहियों में भरा पानी आ गया। उसके बाद उसने कहा कुछ खाने मिल जाता, तो 56 प्रकार के भोजन की थालियां आ गई उसके सामने। उसने कहा अब खा लिया है इतना तो आराम करने को मिल जाता। और जैसे ही सोचा उसने कि आराम करने को मिल जाता, वैसे ही बड़ी बढ़िया सैया आ गई और वो सैया पर आराम करने लगा। लेकिन अचानक सोचा कि ये सब ऐसा तो नहीं होगा तेज बारिश आए और मैं भीग जाऊं, और वहाँ बारिश आ गई। उसने सोचा ऐसा तो नहीं कोई शेर आ जाए और मुझे खा जाए, और शेर आ गया, उसने खा लिया। अब हमारी ज़िंदगी भी ऐसी है, हम रोज़ बहुत कल्पनाएं करते हैं, आखिरी में मौत हमें ले जाती है, आखिरी में मौत की काल के गाल में हम पहुंच जाते हैं। हम रोज़ 12 भावना में पढ़ते हैं, काली सिंह ने मृग चेतन को घेरा भवन में, नहीं बचावन हारा कोई यूं समझो मन में। काल सिंह ने मृग चेतन को घेरा भवन में। भवन में क्या है, हर इंसान के साथ मौत लगी होती है। जिंदगी के साथ मौत तो परछाई की तरह चलती है। जिंदगी में लोग कहते हैं मौत बहुत बुरी है, आ गई उसके घर मातम हो गया, लेकिन कहती है मौत ही सही साहूकार है, सही समय पर आती है और जिसको ले जाना उसी को ले जाती है। वो बेईमान नहीं होती है, वो कोई घूस नहीं लेती है। अफसर के यहाँ भी आती है, चपरासी के यहाँ भी आती है, और धनी के यहाँ भी आती है, गरीब के यहाँ भी आती है, चोर के यहाँ भी आती है, और संत फकीर के यहाँ भी आती है, नेता के यहाँ भी आती है, और अभिनेता के यहाँ भी आती है। मौत बिल्कुल हिसाब किताब अपना बरकरार रखती है, उसके हिसाब किताब में कोई कमी नहीं होती है। लेकिन मौत मात डरती है तो त्यागी के यहाँ आने को डरती है, क्योंकि त्यागी उस मौत को भी निर्वाण में परिवर्तित कर देता है, मौत को भी महोत्सव बना देता है। क्योंकि जिसकी ज़िंदगी भर महोत्सव रहा, जिसकी ज़िंदगी में ज़िंदगी भर दूसरों को आनंद देने का काम किया, वो मौत में स्वयं भी आनंद पाकर मरता है। इसलिए साधु मौत को स्वीकार करता है, पहले ही निर्णय कर लेता है कि इस तन को वेतन दूंगा, इस तन को उतना ही खाना दूंगा जितने में साधक बनेगा। क्योंकि लोग खा खा कर ज़्यादा मरते हैं। आते हैं लोग लाखों बेकार आने वाले, आते हैं लोग लाखों बेकार आने वाले, जाते हैं लोग लाखों बेकार जाने वाले। कोई खा के मरा, लोग कोई खिला कर मरा, कोई खा के मरा, कोई खिला के मरा, लेकिन जीवन धन्य उसी का है जो प्रभु को पाकर मरा, जो प्रभु को पाकर मरा। प्रभु को पाकर मरने का मतलब ये नहीं है कि आप कोई मंदिरों में झूठी घंटियां बजाते रहें, झूठे जल भगवान पर ढालते रहें और भगवान के चरणों में झूठी नतमस्तक होते रहें, भगवान जय हो, मेरा कल्याण करना, मेरे घर ये दे देना, मेरे घर ये दे देना। अरे वो कोई दुकानदार है कि तुम्हारा काम संभालेंगे? वो तो निश्चिंत श्वास सुख में विराजमान है। हर परमात्मा अपने बच्चों को कोई गलत चीज़ नहीं देगा, लेकिन आज बच्चे की बुद्धि विक्षिप्त है, मांगता ही सब कुछ गलत है। कहते हैं घर मांगता है, मकान मांगता है, कार मांगता है, दुकान मांगता है, व्यापार मांगता है, और ये सब का क्या परिणाम निकलता है? ये सब परिणाम दौड़ा धूपी होती है और कुछ पाता नहीं, जिंदगी में खाली हाथ मर जाता है। तो जीवन को सार्थक बनाना है तो हमें नैतिक मूल्य, जो हमें उत्थान के मूल्य हैं, उनको अपनाना है, और वो मूल्य इस जीवन में भी आपको उन्नति दिलाते हैं, इस जीवन में भी सफलता दिलाते हैं, इस जीवन में भी उच्च शिखर तक पहुंचाते हैं। जो जितना देता है उसे उतना ही परमात्मा लौटा देता है, उससे बल्कि 1000 गुना लौटा देता है। यदि तुम सच्चा दिल दोगे तो तुम्हें अच्छा दिल चाहने वाले भगवान देंगे।
अच्छे दिल वाले को अच्छे दिल वाले मिल जाते हैं, लेकिन आज का आदमी अपने टाइम को पूरा काट कर दूसरों के लिए गंवा रहा है। हर चीज़ के लिए उसके लिए टाइम है, लेकिन अपने लिए कभी टाइम नहीं है। मैं कौन हूँ, कहाँ से अब आ रहा हूँ, जाना किधर, कहाँ को अब जा रहा हूँ। ऐसा विचार तू जो करता न प्राणी, फिर कैसे न तुझे मिले वह मुक्ति रानी। यदि ऐसा विचार ऐसा कर लेता, मैं कौन हूँ, कहाँ से अब आ रहा हूँ, जाना कहाँ किधर को अब जा रहा हूँ, ऐसा विचार यदि तू करता जो प्राणी, कैसे तुझे न फिर मिले वह मुक्ति रानी। यदि मैं कौन हूँ, कहाँ से आ रहा हूँ, लोग इसी जीवन को अपने पर्याप्त जीवन समझते हैं, इसी जीवन को अपना लक्ष्य समझते हैं, इसी जीवन को अपनी मंजिल समझते हैं। लेकिन हमारे आचार्यों ने क्या कहा है, जगत का स्वभाव का चिंतन करो तो वैराग्य होगा। क्यों वैराग्य होगा? क्योंकि जब ये पता चलेगा कि कितनी जगह भटक चुके हैं, कोई नई कहानी नहीं है, कोई पहली बार नहीं आए हैं, ऐसे हर जन्म में भटके हैं। और कहाँ कहाँ भटके, निगोद से लेकर और हमारी सिद्धशिला तक की यात्रा हो सकती है। बशर्ते शर्त ये कि हम कहाँ का टिकट लेते हैं, वो टिकट हमारे परिणामों से मिलता है। एक इंद्रिय की पर्याय में भी हमने बहुत घूमे हैं, और कहते भी हैं कि 84 लाख योनियों में एक मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ होती है। बड़े भाग्य मानुष तनि पावा, सुर नर पशु सब तरे सही आवा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, क्योंकि मनुष्य क्या है, उन्नति के शिखर पर भी जा सकता है और अधोगति भी जा सकता है, पतन के राह पर भी जा सकता है। आपने देखा होगा इसी जग में लोग अच्छी साधना करके, दया परोपकार के काम करके यहाँ देवताओं से बढ़कर पूज कर जाते हैं। लोग उनकी स्मृति रखते हैं, उनके नाम से आंखों में आंसू आ जाते हैं कि कितने महान व्यक्ति थे। कभी कभी हम किसी की समाधि पर कहते भी हैं कि इनकी क्षति पूर्ति करना मुश्किल है, अब इनकी कोई पूर्ति नहीं कर सकता है। कभी कभी हम समाधि पर कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति थे जो अमर हो गए, मरकर भी अमर हो गए। वो कौन से अमर होते हैं? कोई नक्सलवादी, चोर और डकैत नहीं होता है अमर, वो तो मरकर अधोगति में जाता है। वो तो एक पृथ्वी के लिए भारभूत है, वो मर जाता है तो समझो पृथ्वी का कर्ज उतर जाता है, पृथ्वी मुक्त हो जाती है ऐसे व्यक्तियों से। लेकिन जब कोई धर्मात्मा परम पुरुष जाते हैं तो सब लोग ये इसलिए उनकी समाधि दिवस मनाते हैं, इसलिए उनकी, आपको पता है समाधि के टाइम, दाह संस्कार के टाइम देवता आते हैं कि धन्य इनकी रज, इन्होंने इस देह में रहते हुए विगत देह हो गए, इस देह में रहते हुए पूज्य हो गए, जगत पूज्य हो गए, और इस देह में रहते हुए अपनी इस गाड़ी से, इस जीवन रूपी गाड़ी को उस स्टेशन पर पहुंचा दिया जिसके आगे कोई गति नहीं है। क्योंकि कहते भी हैं क्या रखा है दौलते जहान में, क्या रखा है दौलते जहान में, क्या रखा है इन पक्के मकान में, जहाँ रखा है वहाँ तू जाता नहीं। जो एक बार चला गया वो वापस आता नहीं, वो वापस नहीं आता है। और संसार में प्राणी हर बार आता है, हर बार जन्मता है। जब जाता है तो बहुत रोता है, कोमा में चला जाता है। क्यों चला जाता है? कि अब जिंदगी भर जोड़ा, इतनी अनमोल सांसें इसके लिए दी, लेकिन ये एक सांस भी देने को तैयार नहीं है। इसलिए हम अपने जीवन का उद्देश्य बनाएं, जीवन की गाड़ी को सही पटरियों पर चलाएं। आदमी की गाड़ी यदि पटरियों पर नहीं चलेगी, वो कौन सी पटरियां हैं? नियम, संयम, नैतिकता की पटरियां हैं जिस पर चलकर अपने अंतिम लक्ष्य तक गाड़ी पहुंचती है। कोई सोचे मैं पटरियों पर नहीं चलूँगा, क्योंकि रोज़ रोज़ उसी पर चलते चलते बोर हो जाते हैं, रोज़ एक खाना खाते खाते बोर हो जाते हैं, तो चलो हम पटरियों से उतर कर चल जाते हैं गाड़ी को, ट्रेन को। लेकिन ट्रेन चलेगी तो नहीं, आपको जरूर जीवन को खतरा हो जाएगा। ट्रेन अचेतन है, उससे कोई खतरा नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा कि टूटेगी, बिखरेगी, लेकिन और उससे कोई खतरा नहीं होगा। लेकिन तुम्हारी जीवन की गाड़ी में तुम मुसाफिर बनकर जाओगे, कहीं नहीं पहुंच पाओगे। यही आचार्य कहते हैं कि यदि तुमने जीवन की गाड़ी को संयम की पटरी पर चलाया, नैतिकता की पटरी पर चलाया, अणुव्रतों की पटरी पर चलाया, तो एक स्टेशन वो भी आएगा
जब तुम्हारा सारा इंतजाम होगा, तुम्हारा स्वागत सम्मान होगा, वो कौन सी जगह है? वो स्वर्ग है। लेकिन उसी पर तुम्हें नहीं रुक जाना है, वहीं नहीं उतर जाना है, तुम्हें अपने अंतिम लक्ष्य तक पाना है। उस स्वर्ग पर भी जाओ तो यही सोचो कि थोड़े दिन की बात है, कुतवाली दिन चार वही फिर खुरपा और जाली, वहाँ से भी आना पड़ता है। लेकिन जो अपने उद्देश्य लेकर आते हैं जीवन में कि हमें वहाँ जाकर क्या करना है, आए थे हरिभजन को और लौटने लगे कपास। जब तुम आए जगत में, जब तुम आए जगत में, जगत हंसा तुम रोए, अब ऐसी करनी करो फिर ना हास्य होए। जब तुम जगत में आए थे तो तुम रो रहे थे और जगत हंस रहा था, और मरते टाइम भी लोग दिखावे के लिए रोएंगे तुम्हारे जाने के बाद कि चले गए, होते तो ये काम कर देते, होते तो ये काम कर देते। कभी भी लोग कहते हैं उनकी पुण्य स्मृति में बनाया हमने, कि वो अपनी स्मृति में एक भी पुण्य नहीं कर गया, उसकी पुण्य स्मृति में कैसे तुमने बनाया? ये जरूर है कि अपनी स्मृति में पुण्य रखो, तो हर दिन तुम्हारा पुण्य स्मृति हो जाए तो एक दिन तुम लोगों के मानस पटल पर स्मृति बन कर आओगे, तुम लोगों के मानस पटल पर नमस्कृति के पात्र बन जाओगे। और कहते हैं जिसके जीवन में स्मृति परमात्मा की होती है वो भी स्तुति हो जाता है, वो भी स्तुति करने वाला नहीं, स्तुति पाने वाला हो जाता है। वो मंदिर में पूजने के लिए जाते जाते कहते हैं, दासो हम रटता गया मैं मंदिर के पास, और दा दर्शत ही हट गया सो हम रहा प्रकाश। जो भगवान के दर्शन के लिए जाता है वो भी एक दिन दर्शन के योग्य हो जाता है। वो दर्शन पाकर ही स्वयं सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है, और एक दिन परमात्मा के साथ बैठकर जगत पूज्य हो जाता है। जगत के लिए ज्ञाता दृष्टा होकर भी जगत के लिए आदर्श हो जाता है। तुम अपने जीवन की गाड़ी को सही दिशा में ले जाएं, अपने जीवन की गाड़ी को अनैतिकता, अत्याचार और कहते हैं आरोपों की गाड़ी में नहीं बैठाएंगे। अपने जीवन को अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह प्रमाण की गाड़ी में बैठाएंगे तो एक दिन ये अणुव्रत हमारे महाव्रत हो जाएंगे,